हाय गाइस, बनाने वाले हम एक दूसरी प्लेट के प्रोग्राम। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। हम लेने वाले हैं एक नया मॉडल। जिस देखो, इसमें कोर प्लेट भी है, जो कि मेरे को लगती है कि इजी है प्रोग्राम बनाना। तो हम कोर प्लेट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। को एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। वो क्या कि सी, जैसे ये शार्प एज बन रहा है, एक दीवार यहाँ जुड़ रही है, एक दीवार यहाँ जुड़ रही है, तो यहाँ एक शार्प एज बन रही है। तो ये इस तरह की शार्प एज ना कभी क्लियर नहीं होती हैं। इनको हम छोटे छोटे कटर चला के कम कर सकते हैं, बट कभी क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, मशीन्स पर अनटिल अनलेस हमारे पास 5 एक्सेस मशीन ना हो। ओके। तो इनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना स्टॉक के अंदर कि ये क्लियर हुई है कि नहीं हुई है, डजेंट मैटर। और इलेक्ट्रोड बना सकते हैं, इलेक्ट्रोड लाइक जैसे कि जैसे ये रिब्स दिख रहे हैं आपको, ये रिब्स, इनके लिए अलग इलेक्ट्रोड बनेगा। ठीक है, ये जो है इसके लिए इलेक्ट्रोड बनेगा। ओके, इस तरह से इनके इलेक्ट्रोड बन जाएंगे अलग से। और ये इलेक्ट्रोड क्यों बनेगा एक्चुअली, क्या ना, ये देखो ये नीचे जा रहा है। अगर ये इसी फेस तक रहता ना, तो वो क्या करते, टूल रूम के अंदर ग्राइंडर पर ही पार्टिंग व्हील लगाकर इसके ऊपर ये रिब्स डाल देते। बट अब ये ईडीएम होंगी, ये भी ईडीएम होंगी, ये भी ईडीएम होंगी। हमें क्या करना होता है, इन लाइंस के सिर्फ इंप्रेशन देने होते हैं, जिससे उनको ये पता चल जाए कि यहाँ पर ईडीएम होना है, और बाकी वो कंफर्मेशंस ले लेते हैं। ओके। तो हम इसके प्रोग्राम ना बना के हम बनाने वाले हैं इसके प्रोग्राम। देखिए, देख रहे हो आप, इसके प्रोग्राम हम बनाने वाले इसके प्रोग्राम, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स आ रहे हैं। ये एरियाज आ रहे हैं, सेंटर्स हैं। ठीक है, इस तरह के हैं। और देखो, चीज़ दिखाऊँ आपको, ये कि जब आप यहाँ चेक करोगे ना, ये तो यहाँ हाइट कुछ है और यहाँ पर हाइट कुछ है। तो वेरिएबल हाइट है, फेस भी सीधा नहीं है, फेस भी आड़ा टेढ़ा है। आड़ा टेढ़ा मतलब देर इज़ अ डिग्री। फ्लैट सरफेस नहीं है, डिग्री है, क्योंकि ये शेप ही कुछ इस तरह से है। तो चलो इसके प्रोग्राम बनाते हैं। कैसे इसके प्रोग्राम बनेंगे, सबसे पहले वही सेम प्रोसेस कि हम निकालने वाले हैं इस कैविटी को बाहर। तो बेसिक फंडा वही सेम चीज़। तो हम इस जॉब को ऐसे ही रखने वाले हैं। ओके, शिट, दिखाई नहीं इसमें क्या लिखा है। 90 डिग्री आ गई, 90 डिग्री, सॉरी 270। ओके, डन है। तो इसके प्रोग्राम बनाते हैं, चलो फिर हम। ये मैंने सेव कर लिया है। और अब की बार ऐसे प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट इन द सेंस कि आपको ना प्रोग्राम्स बने बनाए मिल जाएंगे, बस सेम प्रोसेस को फॉलो करना। जैसे मैंने लास्ट टाइम जो प्रोग्राम बनाए थे वो इसके बनाए थे, है ना। तो क्या करने वाले, इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर ले आएंगे। ओके, और इसको हम ओपन कर लेंगे लाइक दिस।
मैं चाहता हूँ इन्हीं प्रोग्राम को मैं उसमें यूज़ कर लूँ जितने हो सकते हैं। तो यहाँ जाएंगे, अभी नॉट अपडेटेड हो गया क्योंकि ये उसके साथ एसोसिएट था, इसीलिए अब यहाँ से इसको डिसएसोसिएट कर दो तो ये सही हो जाएगा। मगर हमें इन सब की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ इसके प्रोग्राम चाहिए, तो ये हम हटा देंगे। डिलीट गो टू एंड सब डिलीट हो जाएंगे। ओके, इस तरह से अब मेरे को जो प्रोग्राम बनाने हैं मैं उसको एफ को इंपोर्ट कर लूँगा कैम मोड में आके। ठीक है, ये मैंने क्या करा, सिलेक्ट फ्रॉम रेफरेंस पे करके कंट्रोल ए दबा दिया, तो जो भी एक्टिवेट यूसेस था उसको उसने सेलेक्ट कर लिया। हम उसने सेंटर्स पर आ चुके हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा यूसेस रिमूव, होल्स को बंद करेंगे। मैं इसी तरह से ज़्यादातर क्लोज करता हूँ क्योंकि मेरे को हटाने में कोई परेशानी ना हो। सेम मैं यहाँ करने वाला हूँ। इस तरह से और इसको मैं बंद करूँगा इस तरह से क्योंकि ये टेपर में। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये थ्रू आउट होल्स जो थे सबको क्लोज कर दिया। ओके, चलो अब आ जाते हैं अपने प्रोग्राम वाले मोड में। पार्ट में कभी ये जो एक्सटर्नल शीट्स हैं उनको नहीं सिलेक्ट करना है, मैं अपनी पहली वीडियोस में भी ये बता चुका हूँ। तो ये पार्ट सेलेक्ट करेंगे, स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, स्टॉक हमें इसी तरह से मिलने वाला है। ठीक है, ये इसी तरह से देखो, स्टॉक के भी ना बहुत सारे तरीके होते हैं, अभी तक मैं सिर्फ बाउंडिंग ले रहा हूँ। इसमें अंदर एक कंटूर होता है, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, क्या है, जैसे ये स्क्वायर है तो जिस भी शेप में आपको चाहिए उस तरह का स्केच बनाओ या बाउंड्री बनाओ और उस स्केच को पकड़ लो लाइक ऐसे, और उसको जेड टॉप और बॉटम दे दो कि इतनी हाइट तक चाहिए, इतनी हाइट तक चाहिए, इस तरह से। लाइक मुझे ये चाहिए बॉटम, तो मैं यहाँ से बॉटम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैं यहाँ लिख सकता हूँ मिन पी जेड। मिन पी जेड मतलब जितना भी है इसका मिनिमम जेड है नीचे तक उसको ले लेगा। ओके, इस तरह से भी ले सकते हैं। तो ये तो अभी स्क्वायर में है, अगर राउंड में लेना है या किसी और शेप में लेना है तो उसमें भी आप ले सकते हैं। ठीक है, वापस जो हमने शीट्स अपनी हाइड करी थी उसको वापस ले आएंगे इस तरह से और बनाएंगे रफिंग के प्रोग्राम। देखो अब ये ऐसा करने से क्या है, पैरामीटर सारे इसमें ऑलरेडी है, तो बस हमें करना क्या है, सेलेक्ट करो और करते चले जाओ इस तरह से। ठीक है, देखो सब कुछ ऑलरेडी, तो इतना सोचना नहीं पड़ता, ये सारे कटर इसमें यूज़ होने वाले हैं। बस करते करते एक बार आप इसके अंदर थोड़ा सा चेक करते चले जाना कि फिल नहीं करना, कि क्या पता हमने पिछले मॉडल में कुछ गलती करी हो जिससे उस मॉडल में कुछ ख़राब ना हुआ हो, बट इसमें क्या पता कुछ ख़राब हो जाए, तो इस चीज़ को चेक ज़रूर करना है। अब देखो क्योंकि ये एक बड़ा मॉडल है, हाइट में भी ये ज़्यादा है, 49 है, ज़्यादा नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं सॉलिड इससे भी, तो हम सॉलिड कटर भी यूज़ करेंगे। पहले एक बार मुझे डाउट है कि क्या कट जाएगा, कोई बात नहीं, सीधे चलाएंगे अब हम इस तरह से, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे उसे, सेलेक्ट करते चले जाएंगे। ओके, इस तरह से, और ये हमें 2 बार में ही चलाने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। लाइक तो ये हमने 6 का बोल बना दिया, जब तक हम क्या करेंगे, इसको करेंगे एग्जीक्यूट
इनको होने देंगे एग्जीक्यूट और हम बनाएंगे आगे के प्रोग्राम। जब भी नेक्स्ट कलर बनाते हैं ना तो देखो उसमें टॉप में यहाँ ये ज़रूर डालिए, ठीक है। और ये बन गया आपका, ये भी चलाएंगे हम। सेम, ठीक है, ओके, ये सब ठीक है। और जो ये पॉकेट्स है ना, इन पॉकेट्स को हम करेंगे, इसमें और छोटे कटर नहीं चलाएंगे। सी कितने की जैसे है ना, 2 कैन से फिनिश हो गए डायरेक्ट। तो और 4 कैन के बाद में कोई कटर नहीं चलाने वाले, तो हम इसको कर देंगे क्लोज़। कैसे क्लोज़ होंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगा के क्लोज़ करना है। अगर आप स्टार्टिंग में करो तो आप सोचोगे कि मैं ऐसे ही यहाँ पे बंद करके, जैसे ये है ऐसे करके कंपोजिट लगाओ। कैसे, कंपोजिट की कमांड लो यहाँ से इस तरह, और ऐसे ये घूमता हुआ इधर आ जाएगा यूँ। इसको ऐसे बाउंडेड करते चलो। एक तरीका तो ये है, ठीक है। या और इजी वे बताऊँ तो मैं आपको, बस थोड़ा सा ध्यान देना है मैं शेप के ऊपर। जैसे देखो ये होल्स बंद करने हैं ना मैं तो मैं तो ऐसे भी बंद कर सकता हूँ ना, इस तरह से। हो गए सारे बंद, ठीक है। या जैसे मैंने वो बंद किया था अभी, सेम फिर से बंद कर लेते हैं इस तरह से। और बाउंडेड ले लेंगे, ऐसे राइट क्लिक करेंगे ना, अगर ये सिलेक्टेड है इस तरह राइट क्लिक करेंगे तो ये अपने आप कमांड से ऊपर हो जाती है जो जो इस पर अप्लाई हो सकती हैं। तो ये बाउंडेड कर देंगे और एक ही करो बस। और उसके बाद लीनियर सेलेक्ट करके मर्ज कर लो। मर्ज करने से क्या होगा, ये एक साथ जुड़ जाएंगी। वही कि ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट होगा तो सारी एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। अब पॉइंट टू पॉइंट सेम पॉइंट पकड़ कर आप एक से, बस ये पता होना चाहिए कि ये सेम है या नहीं है, तो हम ऐसे भी बंद कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका ये था कि ये और ये ब्लेंड कर दो, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं चलाने वाला प्रोग्राम, इसलिए मैंने इनको बंद कर दिया। क्योंकि लास्ट में है ना, एक ही बार में 2 के एंड से ये पूरी जॉब फिनिश हो जाएगी। मतलब पूरी जॉब नहीं, ये जो पॉकेट्स हैं सारी सारी, ठीक है। इस तरह से करने वाले हम। और यहाँ भी देखो ये फ्लैट का सरफेस है, मतलब ना फ्लैट सरफेस है, तो यहाँ बॉल चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब मैं एंड से इसको फिनिश कर सकता हूँ तो मैं इस एरिया पे बॉल चलाऊँगा ही नहीं। जहाँ मेरी मजबूरी है वहाँ तो मैं चलाऊँगा ही, पर जहाँ नहीं चलाने की ज़रूरत ना, मैं वहाँ नहीं चलाऊँगा। तो हम यही करने वाले हैं। वैसे मैं यहाँ पर क्या ही शीट लगाता रहूँगा, सारे में शीट लगानी पड़ेगी मेरे को, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको भी, क्योंकि मैं इनके ऊपर प्रोग्राम नहीं चलाना चाहता, तो 2 काम कर सकते हैं। या तो मैं इसकी बाउंड्री पकड़ लूँ, ठीक है, जिससे इस पर प्रोग्राम ना चले, बट मुझे इसकी दीवार पर प्रोग्राम चलाना है। जो बॉल चलेगा वो इस दीवार पे चलना चाहिए। तो हम कैसे इसको बंद करेंगे, हम करेंगे देखो, हम लेंगे स्केच और हमें यहाँ तक क्लोज़ करना है बस। तो इस सरफेस को पकड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ आएंगे ऐड ज्योमेट्री, ऐड ज्योमेट्री पर क्लिक करेंगे। इस तरह से जितनी भी ज्योमेट्री है ये वाली, इसको क्लोज़ कर दिया से। और अभी चेक करना है, कई बार क्या होता है ना, कुछ बहुत ही बारीक बारीक सरफेस रह गया हो जाती हैं जो हमें दिखती नहीं है। तो स्केचर टूल्स में जाएंगे और यहाँ ये दिखता है रहा, शो ओपन लूप्स, इस पर क्लिक करके देखना है। देखो जब इस पर क्लिक करके देखोगे ना, और कहीं से ऐसे अनजॉइंट है तो देखो इस तरह से ये हाईलाइट हो जाएगा, ओके। और जैसे ही आप इसको फिल कर दोगे तो ये हट जाएगा। बहुत सारे केसेस में ये नहीं भी होता, बट बहुत रेयर केसेस होता है ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम एग्ज़िट कर देंगे और बाहर आ जाएंगे। आगे ये एक सर्कल बन गया, इस तरह से कर देंगे। एक तरीका तो ये है, ठीक है, इसको हाइड कर देता है। दूसरा तरीका क्या है कि
फेस में आई है, फेस में सॉरी कर्व में आई है, और प्रोजेक्ट कर्व की एक प्रोजेक्ट लेंगे। क्या करना है, हमें ये जो कर्व है, ये कर्व, ये कर्व, ये कर्व, ठीक है, और इस फेस के ऊपर मुझे प्रोजेक्ट करनी है इस तरह से, और हम इसे वही राइट क्लिक करके बाउंड कर देंगे। एक तरीका ये है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया है, आप इनके प्रैक्टिस करना तो आपको ये याद रहेंगे कि किस किस तरीके से हम इनको ऐसे क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और जो मैंने पहले शीट लगा रखी थी उसको हम लगा के रखेंगे इस तरह से। ठीक है, ओके। और अब हम करने वाले हैं रफिंग, बट इस शीट की भी ज़रूरत नहीं है, कि जब फिनिशिंग करेंगे तब इस शीट की ज़रूरत आएगी, बट रफिंग में इसकी ज़रूरत है। ये मेरा प्रोग्राम बन गया है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये नीचे वहाँ पर जा नहीं सकता होगा इसीलिए। ठीक है, ये भी हो गया। रिमेनिंग स्टॉक चेक करो, कहीं 10 के एंड को ज़्यादा स्टॉक तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना तो वो काट जाएगा इजीली। ठीक है, यूएसएफ हो गया, यार इसका एंड हो गया। और ये चलाने का इसलिए भी एक रीज़न होता है कि अगर आप होल्डर में कटर को चलाते हो ना, तो ये आपको खुद से बता देगा प्रीव्यू में जाके क्लियर एस्टिमेट कि कितनी कटर की डिमांड कर रहा है। अगर आप होल्डर में कटर चला रहे हो तो ये 47 mm कटर की डिमांड कर रहा है, बट अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो 47 mm कटर बांध के जे कांड चलाना बहुत मुश्किल है होल्डर के अंदर, पतले होल्डर में। क्योंकि जब उसको आप चेक करोगे ना, तो इतना आउट घूम रहा होगा, उसको सीधा घुमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलाने को चलाते भी हैं, बट उसमें फिर हम डायरेक्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। डायरेक्ट मतलब बड़े 55 mm के होल्डर में डायरेक्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इस केस में, अब हम किस चीज़ को फॉलो करेंगे इस केस में, हम फॉलो करेंगे कि जितना मैक्सिमम कटर चलाते हैं, जैसे मैंने 42 तक चला रखा है ना, तो इतना ही चलाएंगे हम। ठीक है, इसमें कटर चला गया ना अंदर। ठीक है, चलो, तो 42 तक ही चलाएंगे। 4 का एंड में हम ज़्यादा बड़ा नहीं चला सकते, तो हमने एक लिमिट बना रखी है कि मैं इतना ही चलाऊँगा। एक्सेप्शनल केस में हम लंबा चलाते भी हैं, बट उसमें फिर डेप्थ ऑफ कट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ओके, तो उस केस में चला सकते हैं, जैसे हम मैक्सिमम 4 का एंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम चला सकते हैं तो 40 mm, वो भी उसमें आपको 70 mm की लेंथ में कटर आते हैं, वो यूज़ करना पड़ेगा। और 40 mm अगर आप चलाओगे तो जो डेप्थ ऑफ कट होगा वो 20 माइक्रोन या 25 माइक्रोन ही होगा बस। ठीक है, ये बनने तो जब तक हम बनाते हैं 3 का एंड की ऊपर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब बाउंड्री नीचे की नहीं रहेगी, हम पकड़ेंगे ये वाली बाउंड्री। गलत पकड़ रहा है वो, अपनी मर्ज़ी से भाग रहा है, तो हम दूसरा तरीका बनाएंगे। और ड्रैग करते हुए, ड्रैग करने पर एक फ़ायदा ये होता है कि जैसे मैंने ये फेस सेलेक्ट किया है, ये वाला, तो मेरी बाउंड्री के अंदर जो भी शो हो रहा होगा, जो भी आ रहा होगा, और इस फेस से कनेक्टेड होगा, इस फेस से कनेक्टेड होगा। जैसे यहाँ एक इसका कनेक्शन कट गया ना ये, तो ये उस फेस को कनेक्ट नहीं करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो ये इसको पकड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, कनेक्शन मतलब यहाँ से आगे ये एक अलग ही शीट हो गई। इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको ये शीट का सेलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हमने ये बाउंड्री पकड़ ली। 3 का एंड हम इसमें चलाएंगे, और नहीं भी चलाएंगे तो भी इतना बड़ा इशू नहीं है। बस एक बार ये चेक कर लेते हैं ये क्या है। हाँ ठीक है, नहीं चलाएंगे। ओके, तो देखो ये 4 का एंड चल गया। और यहाँ बीच में अभी कितना स्पेस है, 2.9। तुम 3 का एंड चलाएंगे ज़रूर। और ये वाला चल रहा है ना, हम ये नहीं चला रहे अभी, क्या आई डोंट थिंक सो कि इसकी ज़रूरत है हमें। हम चलाने वाले हैं, यहाँ जाएंगे कटर में, यहाँ पर
फिर यहाँ पे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम एक नया कटर बनाएंगे 3 का एंड, ठीक है, और चलाएंगे हम उसको 20 mm, बट जो फ्लूट होगी वो 8 mm होगी, सॉरी 8 mm। समथिंग इज रॉन्ग। अच्छा, कट लेंथ जो है ना ये 8 mm होनी चाहिए, हमें क्लियर लेंथ 8 mm। ठीक है, अब हम इसमें जोड़ेंगे शैंक। तो बॉटम डाया रहेगा 4 mm, सॉरी 3 mm का, जितने कटर हैं। टॉप 4 mm का, कोन 4 mm। आप वैसे कोन को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, 12 mm मेज़र करके डाल सकते हैं। अभी मैंने बिना मेज़र के ही डाल दिया है, अजम्पशन है मेरा बस। ठीक है, डेप्थ ऑफ कट 10 माइक्रोन बढ़ा सकते हैं हम। ओके, और ये एडवांस में चलाने की भी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बाकी आप चलाना चाहो तो चला सकते हैं। ठीक है, D4 कान चल चुके हैं, सॉरी वाइट पे यहाँ कर लिया। तीन का एंड चला के देखते हैं। जब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, हम क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ऊपर के प्रोग्राम का ऐसा बना लेते हैं, क्योंकि ये बॉल से फिनिश होने वाला है। तो ऐसा कैसे बनेगा, देखो मुझे ना प्रोग्राम इस वाली बाउंड्री से नीचे उतारना है। तो क्यों उतारना है, रीज़न बताता हूँ। देखो पहले मैं ये ऐसा बनाने वाला हूँ, ये और ये, और सॉरी एक ही होगा ये और ये, दोनों बाउंड्री पर को सेलेक्ट करके। ठीक है, हम यहाँ पकड़ेंगे दो बाउंड्री क्यों कि ये जो बाहर की बाउंड्री है और जो दूसरी बाउंड्री पकड़ने वाले हम ये वाली पकड़ेंगे अंदर वाली, इसके बीच में प्रोग्राम चलना चाहिए। जब हम इस तरह से दो बाउंड्री पकड़ते हैं ना, तो वो अपने आप ही क्या करता है, बीच की बाउंड्री को कंसिडर करता है, जो बीच में बचा हुआ एरिया है ये, इस तरह से। देखो अब खुद अज्यूम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी वॉल नहीं है ना, तो लेयर के प्रोग्राम की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये हम बनाने वाले हैं पैरेलल में, ऐसे स्पाइरल की भी ज़रूरत नहीं है। मिक्स्ड पैरेलल का चलाने का ना एक तरीका होता है, मैं आपको बता दूँ। जैसे डिग्री अगर इस तरफ है झुकती हुई, किस तरफ, ऐसे, ये जो डिग्री है इस तरफ झुकती हुई है यूँ। ठीक है, यहाँ से जाते हुए ऐसे। अगर मैं आपको एक स्नैपिंग टूल यूज़ करके दिखाता हूँ, जैसे ये है, ये जैसे ये अगर इस तरफ से ऐसे करके डिग्री गिर रही है अगर आपकी यूँ, तो जो एंगल रहेगा ना वो भी इसी तरह से रहेगा कि हमारा प्रोग्राम ऐसे 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 ही चलेगा। ये नहीं होगा कि प्रोग्राम हमारा ऐसे चलेगा, फिर वो दिक्कत करेगा। ठीक है, तो हम प्रोग्राम चलाएंगे ऐसे और ऐसे। इससे क्या होता है, ये बहुत बढ़िया चलता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, जिस तरफ हमारी डिग्री है कोशिश करना है हमें उस तरफ रखना है। और कई बार क्या हुआ, बहुत सारे केस के अंदर दोनों तरफ डिग्री है, जैसे यहाँ से भी और वहाँ से भी, जैसे अनइवन सरफेस हो जाते हैं जिसमें डिग्री नहीं है बट कर्वेचर है। तब हम क्या करते हैं, तब हम 45 डिग्री में कटर चलाते हैं। जैसे अब ये एरो है ना, ये एरो हमें बता रहा है कि अभी जो हमारा प्रोग्राम चलेगा वो ऐसे ऐसे चलेगा। देखो प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा ये ऐसा है। देखना 3 का एंड चल गया। तो प्रोग्राम हमें बनाने ऐसे ही हैं कि इंतज़ार नहीं करना है कि ये प्रोग्राम बनेगा तब हम अगला बनाएंगे, नहीं, तो प्रोग्राम बनाते चलो और आगे के प्रोग्राम बनाते चलो। देखो
देख रहा है, ये ऐसे 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 चल रहा है ना, सेम इसी कंडीशन में हमें प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, देखो ये आ गया हमारा, ये रहा। देखो ये पार नहीं जा रहा हमारा, तो ये यहाँ हवा में, यहाँ एक किनारे बन जाएगी, इसीलिए ये बाउंड्री मुझे बाहर निकालनी है। और बाहर निकालने के तरीके दो तरीके हैं, यहाँ पे शीट लगा के यहाँ बाउंड्री बनाऊँ, उस बाउंड्री को ऑफसेट मारूँ तो बाहर निकाल लूँ, या फिर ये भी तरीका है कि ऑन बाउंड्री है ना, मुझे कितना बाहर निकालना है, 1 mm मेरा कटर बाहर निकल जाए, तो ऐसे कर लेते हैं। कई लोग सजेस्ट भी करेंगे कि ऐसे कर लो, देखते देखो फ़र्क क्या है। जब मैंने ऐसे निकाला ना तो देखो क्या हुआ, वो हर तरफ बाहर निकलेगा, यहाँ भी बाहर निकलेगा, वहाँ भी बाहर निकलेगा। और देखो ये झुक रहा होगा प्रोग्राम, नीचे झुक रहा है ना मेरा, जब ये झुक रहा होगा ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एजिस को गोल कर देगा, राउंड कर देगा इस तरह से। बट क्योंकि हमने बहुत कम निकाला है इसलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम ऐसे भी काम चला सकते हैं। बट जब कभी प्रोग्राम ज़्यादा निकालना हो तो इस तरह से नहीं करना है हमको, हमको करना है किस तरह, हमें ये शीट लगा लेनी है। कैसे लगाएंगे देखो, धीरे धीरे साथ के साथ कमांड के साथ चलेंगे। मॉडिफाई बाय बाउंड्री, ये यहाँ में लेके या फेसिस में जाके मेरी बाउंड्री, उसको यहाँ बाउंड्री लिख रखा है और यहाँ मॉडिफाई बाय बाउंड्री लिख रखा है। ठीक है, एक ही बात है। इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी कमांड लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये रिमूव पर कभी नहीं रखना। ठीक है, क्योंकि अगर आपने रिमूव कर दिया तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर एक नई शीट लग गई, और नई शीट का मतलब ये हो गया कि प्रोग्राम के हमारे मॉडल में अंदर छेड़छाड़ हो गई, चेंजेस हो गए, तो वो प्रोग्राम सारे बेकार हो जाएंगे, वहाँ पर सब में RRS लग जाएगा। इसलिए इसको कीप ओरिजिनल करना है कि हमारा ओरिजिनल रहा है, उसके ऊपर एक हमारे को शीट लगा दें इस तरह से। और कीप आइलैंड और या रिमूव आइलैंड, ये भी एक ऑप्शन है। बाउंड्री आइलैंड कर दिया तो देखो इसने क्या करा, यहाँ लगा दिया, ये तो इतना इतना लगा दिया। बट मुझे क्योंकि बाहर निकलती हुई चाहिए बाउंड्री इस तरह से। ठीक है, अब क्या है कि मुझे ये इस तरह से, वैसे शायद अगर मैं ऐसे काट के देखता हूँ तो शायद ये कट जाए इस बाउंड्री से, कट गई इस तरह से। और अब हमें ये कट करने क्योंकि ये बाहर निकल रही है, इसका कोई यूज़ नहीं है। ये हम तो क्या करेंगे, कंपोजिट बनाएंगे इस तरह से, इस तरह से, ये और ये बन गया। और अब इसको सेलेक्ट करेंगे और स्केच को सेलेक्ट करेंगे तो ये हो गया सेम। ऐसे हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, फिर से इसको बंद करते हैं। क्या करना है, मॉडिफाई बाय बाउंड्री लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये सारे में निकल आया। देखो रिमूव आइलैंड, रिमूव आइलैंड का मतलब है जो ये फेस है ना इसके ऊपर से कवर कर देगा। और कीप आइलैंड करते हैं तो देखो ये यहाँ पर शीट नहीं लगेगी। इस केस में हमारे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये लगे या ना लगे। ठीक है, और सेम करने वाले हम यहाँ पर भी ये पकड़ेंगे, इस वाली बाउंड्री से ये डिलीट हो जाएगा। एक नया कंपोजिट लगाएंगे हम ऐसे ऐसे, यहाँ से सॉरी इस तरह से, ये और ये हो गया। फिर ये सिलेक्ट करेंगे और ये बन गया हमारा इस तरह से। अब चाहे तो हम इस कंपोजिट को डिलीट कर सकते हैं या हम इसको एज ए बाउंड्री यूज़ कर सकते हैं, बट ये भी अलग अलग है देखो, है ना। तो हम इसको एक कर देते हैं
मर्ज कर देंगे इसको और इसको, तो ये एक हो जाएगी। वही अब क्योंकि मुझे प्रोग्राम बनाना है तो ये मैंने बाउंड्री क्रिएट कर शीट लगा दी, जिससे क्या होगा मेरा प्रोग्राम जो है ना वो इसके अंदर नहीं जाएगा। मैंने इसको एक शीट दे दी इसी तरह से। अब ये हो गया हमारा ये, ठीक है, ये हो गया, हमने बंद कर दिया। वो नहीं कर रहे, वो हम यहाँ जाएंगे इस तरह से, इसको सेलेक्ट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ अगर ये इधर गिरता है तो फ़र्क नहीं पड़ता इतना, बट यहाँ गिरेगा तो पीस हमारा क्योंकि यहाँ है तो यहाँ एजेस गोल हो जाएंगे, इसलिए मेरे को ये बंद करना ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो हमने ये बंद कर दिया और अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट में इस शीट को शो कर देंगे बस, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देंगे। अब देखो कैसे बनता है प्रोग्राम। ये भी आपको जब समझ में आएगा, जैसे मेरे को निकालना था ये 1 नहीं 1.5 में पानी करना है। ठीक है, इस तरह से होता है। देखो देखो यहाँ ये नीचे गिर रहा है ना, अगर मैं आपको यहाँ से इससे और ये दिखाऊंगा तो देखो सेम नहीं आएगा, 2 पॉइंट नीचे जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट अब जब मैं यहाँ मेजर करूँगा तो वैल्यू सेम आएगी, जो यहाँ है वो भी यहीं आएगी जेड की। बस वो थोड़ा आगे पीछे ना हो क्योंकि ये एंगल में है। ठीक है, इसीलिए ये आपको शीट लगा के समझ में आओ। देखो नीचे नहीं जा रहा, नीचे जा रही होती है ना तो क्या होता है, ये यहाँ आपको दिख जाता, ये प्रोग्राम ऊपर नहीं ख़त्म होता। देखो कैसे दिखता बताता हूँ। इसको सेव करेंगे, सेव नहीं किया हमने, इस तरह से इस बाउंड्री को हटा दो, हाइड कर दो, ये जाएंगे स्वेप में और ये लो। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इधर कर दो और प्रोग्राम को शो करो। देखो देख रहे हैं ना, ये सेम शीट थी ना, वो क्या हुआ लास्ट वाला नीचे चला गया। तो जब वो नीचे गिरता है तो क्या करता है, इन एजेस को राउंड करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी चीज़ को हमें इग्नोर करना है, तो वो वैसे करेंगे। ठीक है, तो ये मॉडिफाई बाय बाउंड्री ये बहुत काम आने वाली है कमांड आगे आपको, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको कि किस तरह से ये क्लोज होता है। लाइक देखो ये बहुत बढ़िया कमांड है, जैसे मुझे ये बंद करने हैं तुम ये भी बंद कर सकते हैं। इससे कैसे, इस पर क्लिक करो, अभी तो क्या करा वही कीप आइलैंड, अब क्या करा, ये एक इसके लिए आइलैंड हो गया एक तरह से, तो उसने क्या करा आइलैंड को कीप करा, बट हमें कीप नहीं करना। और ठीक है, हमें रिमूव कर देना, हमने रिमूव कर दिया बाउंड्री। ठीक है, कीप ओरिजिनल बाउंड्रीज आइलैंड, आइलैंड कर दिया, मतलब ये हमें आइलैंड कर दिया, जो इसकी चारों तरफ बाउंड्री है ना सिर्फ यही रखना है, आउटसाइड वाला रिमूव हो गया। इस तरह तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये कमांड बहुत काम की है और बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो ये आपका एसएफ का प्रोग्राम हो गया। अब हम चेक करने वाले हैं। मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग कर रहा है एक्चुअली, क्या रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें फ़ैन वगैरह बंद करना पड़ता है और क्योंकि अब थोड़ा मौसम भी चेंज हो चुका है तो मैं एसी नहीं चला सकता, इस वजह से गर्मी थोड़ी सी हो जाती है लैपटॉप के लिए, तो थोड़ा सा ये हैंग करने लगता है। देखो स्टॉक चेक कर रहा हूँ मैं कि कहाँ कहाँ पर एक्सेसिव स्टॉक है जो कि मुझे दिक्कत कर सकता है एट द टाइम ऑफ फिनिशिंग, जो मुझे हटाना ही पड़ेगा। तो मैं उस चीज़ को चेक कर रहा हूँ। देखो जैसे अब यहाँ चेक करूँ, यहाँ स्टॉक है, ओके यहाँ स्टॉक है, ये रहा स्टॉक, देख रहे हो ज़्यादा था, ये रहा, वो देखो
तो सबसे बड़े तरीका तो यहाँ से जाओ, इस पर प्रोग्राम खोलो, यहाँ जाओ, एक्सेसिबल डिटेल्स पे क्लिक करो। इस पर नहीं, इस पर इस तरह से देखो, ये बताएगा, ये बता दें कि ये है एक्सेसिव मटेरियल, यहाँ सब नॉर्मल है, बाकी ये बच रहा है थोड़ा बहुत जो है स्टॉक, जिसको एक्सेसिव में कहेंगे हम, ये बच रहा है। इसकी तो जगह हमें फिनिशिंग में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो बात का काम है, जब हम एंड चलाएंगे तो उसको हटा देंगे, या हमारा कटर जाएगा ही नहीं, तो इससे भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है ये इस तरह से, ये भी यहाँ पे कटर में अंदर नहीं जाएंगे यहाँ, है ना। तो ये चीज़ें है, ये हमारा है यहाँ स्टॉक बच रहा है हल्का सा, है ना। इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं कि यहाँ कितना स्टॉक बच रहा है। नीचे कितना है यहाँ, तो डिस्टेंस है वो 4 है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 3 का हमारा जा ही नहीं सकता था, क्यों नहीं जा सकता था, देखें, देखो डिमांड कर रहा है कि ज़्यादा कम होना चाहिए, हाँ बिल्कुल इसके से ही चिपका हुआ है ये। तो ये स्टॉक जो है ना ये कटा नहीं है, और क्योंकि 4 का एंड हमारा जो है चल सकता था, और ये हमारे को पता चल रहा है चलाने के बाद, तो इसीलिए चलाना ज़रूरी है। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है। ऐसा कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ मुझे, कि मेरा लैपटॉप बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है। तो गाइस हमने एसएफ का प्रोग्राम बना लिया था अपना, ठीक है, बट हमने जैसे कि चेक किया था कि हमारा यहाँ स्टॉक जो है ना ज़्यादा बच रहा है ना, यहाँ पर। तो हमारा जो ये कटर है ना ये चल सकता था, ये वाला यहाँ जो है हमारी, अगर यहाँ से चेक करें, वो 28 है, तो हाँ ये चल जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, जो ये है ना, ये एक तो ये प्रोग्राम जो बन रहा है ना ये गलत बन रहा है, गलत है क्योंकि जो ऊपर फेस पे चल रहा है इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, है ना, इतनी खास कोई ज़रूरत है नहीं हमको इसको। तो हम क्या करने वाले हैं, इस प्रोग्राम को करेंगे सही, कैसे, ये वाली बाउंड्री हटाकर, और हम पकड़ने वाले हैं ये वाली बाउंड्री लाइक दिस, ऐसे, ओके। इसको सिलेक्ट कर देंगे, ये हमारा ऐसा बन गया था, और यहाँ हम इसकी फिनिशिंग बना देंगे इसी तरीके से पेस्ट करके, बस जो डेप्थ ऑफ कट है वो कम हो जाएगा, कितना 0.25, स्टॉक 0 हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे FN में फिनिशिंग के लिए यूज़ होता है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो ये कटर तो मैंने सिर्फ इसलिए चेंज किया क्योंकि ये सही नहीं चल रहा था, बट इसके बाद हमको एक कटर और चला रहा था, इसके बाद भी चला सकते हैं इसको, तो हम इसके बाद ही चलाएंगे इसको। ये देखो सही हो गया, और अगर अभी ऐसा भी कर रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं, की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये है इसका बॉटम, लाइक है ना,
तो 1 mm और नीचे कर दो क्योंकि कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। 7 mm कर दो डायरेक्ट इस तरह से, ठीक है। और यहाँ हम एक नया कटर बनाने वाले हैं, और यहाँ जो कटर होगा हमारा वो 30 mm रखने वाले हैं हम। सॉरी, ये तो ऐसे नहीं, न्यू कटर 30 और ये भी 30, ओके इस तरह से। और जो डेप्थ ऑफ कट हो जाएगी वो हो जाएगा 0.5, ये इस तरह से, ओके। और हम एक प्रोग्राम और जनरेट कर देंगे, बट एग्जीक्यूट हम जब करेंगे जब हम 3 का एंड भी एग्जीक्यूट कर लेंगे। उसके बाद आगे से इसको भी ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। जो ये माइनस में डाल रहे होता है ना, ये चीज़ को ध्यान में रखते करते हैं कि कहीं इसको स्टॉक तो नहीं मिल जाएगा डायरेक्ट। देखो मैंने ये कर तो दिया, बट हल्का से इसे, बट यार स्टॉक मिलेगा उसको, बट क्योंकि यहाँ चल ही नहीं रहा है इसलिए हम बच जाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए भी डाउन करना है, बिना सोचे समझे नहीं करना कुछ भी, ठीक है। ये हो गया, इसको हम दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। जब हम प्रोग्राम में कुछ चेंज करते हैं ना, उसके बाद रफिंग के प्रोग्राम को एटलीस्ट दोबारा एग्जीक्यूट करना है, उसके नीचे वाले को, इसको भी हम एग्जीक्यूट कर देंगे। अभी हमारी जो कोशिश है ना वो यही है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी रफिंग कर दें। यहाँ से यहाँ अगर हम ट्रैक कर रहा हूँ मैं, जब ये और ये, तो ये 45 वाला है, क्योंकि देखो यहाँ रफिंग हो ही नहीं है ना, इसलिए मेरे को रफिंग करनी ही पड़ेगी हर हाल में। तो जितना ये आसान दिखता है ना, उतना आसान ये प्रोग्राम है नहीं, ठीक है। क्योंकि जब तक रफिंग नहीं हो जाएगी हम मिसिंग का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपने नोटिस नहीं किया तो वो वहीं पर स्टॉक के अंदर हमारा प्रोग्राम जो है ना वो हिट कर जाएगा, ओके। तो अभी यहाँ हमारा यहाँ स्टॉक रह रहा है, समझा? कोई बात नहीं, इसको भी मैं सही नहीं कर रहा, सही करने का तरीका मैंने बता दिया कैसे सही करना है, ठीक है। नहीं तो ये बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा और टाइम लगेगा। ये स्टॉक यहाँ काट दिया इसने, बट ये फिर भी काट नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, अगर 3 का बॉल नहीं चल रहा ना, तो जैसे हम बड़े कटर से फिनिशिंग चलाएंगे तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा इसमें, ओके। चलो ये हो गया। ओके ये हो गया लाइक दिस। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है ना वो रफिंग के अंदर ही लगता है। एग्जीक्यूशन में देखो कितना टाइम लगता है, तो ये दिखने में छोटा लगता है बट है नहीं। इवन जो है देखो, इसने कट कर दिया ना सारा, ये स्टॉक था इस तरह से। सी, अब देखते हैं रिमेनिंग स्टॉक में क्या रिमेनिंग स्टॉक बच रहे हैं। हो गया, इतना एक्सेसिव नहीं रह गया, बस एक यहाँ रह गया, ये रह गया। अब इसको सही करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हमने जो ये 42 चलाया था ना, ये इसी को हम बड़ा चलाएंगे। और बड़ा, और कितना बड़ा, देखो यहाँ कहीं ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, ये चेक करेंगे ना, तो 21 mm है ना, तो ज़्यादा कोई हाइट नहीं है यहाँ से इसकी।
है ना। जो बचा बस यही बच रहा है, बाकी सब तो माल और जो स्टॉक है वह कट चुका है। ओके, तो यही प्रोग्राम जो है हम बाद में चलाएंगे। मैं बाद में क्यों चलाता हूँ उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर इसको मैं वहीं चलाता तो उसको हर कटर के बाद स्टॉक मिलता। ये बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं तो क्या करते हैं एक के बाद एक कटर चलाते चले जाते हैं। जितने कटर हमारे चल सकते हैं जितनी लेंथ में, उतने छोटे चलाने के बाद फिर हम बड़ा कटर चलाएंगे, जिससे वो बिल्कुल उसी पॉइंट पे चले जहाँ हमें चलाना है एग्जैक्टली। तो इसीलिए मैं इसको बाद में बना रहा हूँ। और इसमें हम जो कटर रखने वाले हैं, न्यू कटर बनाएंगे और कटर की लेंथ रखने वाले हैं हम 48 या 47 भी रख सकते हैं, 47। ठीक है, ये ऐसे ही बनाएंगे, इसमें नहीं बनाएंगे इस प्रोग्राम को। ठीक है, इसमें नहीं बनाएंगे, ये बिना होल्डर के ही चलाएंगे प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से चेक करोगे ना एक बार, तो जो 47 ही बन रही है ना, वो 45 ही बन रही है। और ये पतले होल्डर के अंदर ना रन आउट बहुत ज़्यादा आएगा कटर के अंदर, इसीलिए हम इस होल्डर को हटाते हुए डायरेक्ट 50 का कटर और 47 का कटर बनाएंगे। ठीक है, मतलब हम यहाँ होल्डर यूज़ नहीं करते हैं। वैसे ये इस तरह से शो होगा, अगर मैं होल्डर लगाऊंगा तो 55 का, लाइक ऐसे 50 mm का होता है वो। इसको रीनेम करना है हमेशा में, जो भी नाम आ रहा है उसी के साथ ही ऐसे। इतना बड़ा होल्डर चलेगा उसके लिए, उसमें बांधेंगे हम उसको। इसमें रन आउट कम आता है। ठीक है, इस तरह से। बट मैं इसको रखने नहीं वाला, क्योंकि जब इसमें कटर बनना है ना तो हम ऐसे ही चला देंगे नॉर्मल। और जो जेट रखने वाला हूँ वो मैं ये रखूँगा टॉप। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक 50.8 आ रहा है। ओके, फिर तो हमको होल्डर दिखाना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। इसको सिलेक्ट कर लो, होल्डर उसमें बना ही हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, बहुत बढ़िया, होल्डर बना ही हुआ है 52। और इस प्रोग्राम को हम कर देंगे एग्जीक्यूट। ठीक है, अभी क्या करेगा, इसके नीचे सारा माल खत्म कर देगा। ठीक है, चलो ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, और अगर आप देख रहे हो ना, ये मैंने मॉडल क्यों लिया, मैं इसके पीछे रीज़न बता रहा हूँ कि जितना आसान दिख रहा है ना उतना आसान है नहीं। एक्चुअली इसके पीछे स्टोरी ये है कि जहाँ मैं पहले जॉब करता था, वहाँ जो हमारे बॉस थे उन्होंने क्या करा, मुझे फोर्स किया कि नहीं यार कटर से ही निकाल दो, कटर से ही निकाल दो। और मैं मना कर रहा था कि कटर से अगर मैं चलाऊँगा तो एक तो इतनी शार्प एज नहीं बनेगी, क्योंकि वे 3 कांड तो चल रहा ही नहीं। कोई बात नहीं, 4 कांड चला दो इतना लंबा। और हमने कोशिश करी चलाने की, तो वो क्या हुआ, चला तो सही, बट जैसे ही वो चल रहा था ना, वो हर दीवार में टच होता हुआ चला गया। तो यहाँ पर ना थोड़े स्पॉट से बनते चले गए, हल्के 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 हल्के। तो जो उस टाइम पे तो नहीं दिख रहे थे, जब पीस का सैंपल निकल के आया तब ये दिख रहे थे। तो उसके बाद भी फिर यही काम हुआ था कि यहाँ हमको ईडीएम करनी पड़ गई थी। क्या समझे, यहाँ हमको करनी पड़ गई ईडीएम, इसीलिए कि इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करना। जो चीज़ क्लियर हो सकती है उसी को क्लियर करेंगे ना, बस हम उससे ज़्यादा चीज़ क्लियर करने के चक्कर में रहेंगे ना, वो हो ही नहीं पाएगी। ज़बरदस्ती करते रहेंगे उसके पीछे। अब मैंने ये चला दिया, अब रिमेनिंग स्टॉक चेक करते हैं। सॉरी, एक्सेस स्टॉक देखो ये ख़त्म हो गया। ओके, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। ये तो बाद में एंड से कटेगा, इसका बॉल से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा बॉल चल सकता है। ठीक है, बॉल हमारा ऑलमोस्ट चलने के लिए रेडी है। ठीक है, और एक चीज़ और, जो मैंने ये चीज़ देखी ना अभी नोटिस किया, तो ये से 21.5 है। तो हम 3 का एंड भी जो है ना, ये 22-23 में बांध के चला सकते हैं।
तो इसको भी हम चेंज करेंगे। कैसे? यहाँ जाएंगे, जो कटर जो चेंज कर सकते हो ना बने हुए कटर को, वो हम यहीं से कर सकते हैं ना, अंदर से चेंज होगा ना यहाँ से। वो चेंज आपका यहीं से होगा। यहाँ पे जाएंगे, 3 कांड हमारा खुला हुआ यही वाला, इसको, इसमें मेरे को 3 mm और बढ़ाना है, तो यहाँ कर देंगे 15 mm, और यहाँ भी चेंज करके कर देंगे 23 mm। ठीक है, 15 और 8 23। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। और वो जो एम आ रहा था ना, ये वाला एम, इसका मतलब होता है मैन्युअली एडिट, कि मैंने कुछ मैन्युअली एडिट करा है, क्योंकि कटर की लेंथ बढ़ाने से प्रोग्राम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। हाँ, लेंथ कम करता तब ये प्रोग्राम रेड हो जाता कि अब तुम्हें इसको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, या इस तरह से येलो हो जाता। तो जो भी लेंथ यूज़ करी थी उससे मैंने एक्स्ट्रा कर दिया ना, इसलिए उसको फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं, क्योंकि मैंने लेंथ बढ़ा दिया तो मैं कट कम कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मैं कर दिया मैंने एग्जीक्यूट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना यहाँ पे कट जाए ना उतना ज़्यादा बेस्ट है। तो ये हमारी रफिंग ऑलमोस्ट पूरी सी हो चुकी है, इस पे हमें जलाना नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो कई बार क्या होता है, जैसे मैंने इस फेस के ऊपर शीट लगा दी ना, इस वाले फेस के ऊपर, तो जैसे ही मैं शो करूँगा तो क्या करेगा, देखो नीचे की शीट ये शो ही नहीं करेगा। अब हमें सेलेक्ट करना है इसके नीचे, तो उस केस में क्या करेंगे, हम टॉगल करेंगे हाइड और शो। इस पर क्लिक करेंगे, जो भी हमारा सरफेस हमें चाहिए ये रहा, हाइड पर क्लिक करके इस तरह से हाइड कर देंगे। ठीक है, और वापस टॉगल कर देंगे तो ये शीट हमारी आ गई। इस तरह से करना है, और ये जितने भी ये कलर हो रहे हैं ना एरियाज, इन एरियाज पे बटिंग है। ठीक है, इसलिए ये कलर कर रखे हैं। वैसे तो देखो ये एंड का फेज है, बॉल चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे एंड के फेज हैं जितने भी ये। ठीक है, तभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एंड चलाना है या नहीं चलाना है। तो मैं भी ना इसके ऊपर एंड चलाने नहीं वाला हूँ, मैं भी इसी तरह की शीट लगाऊंगा इसके ऊपर। ओके, और वो कैसे लगाने वाला हूँ, वो लगाऊंगा मैं, पहले मैं एक चीज़ चेक कर लूँ, यहाँ से यहाँ तक 6 mm। ओके, ये बन गया 3 लाइन। देखो यहाँ पे इसने काटा ना, अब नाइस। और ये यही चल रहा था ना, अब ये नहीं चलेगा यहाँ पे जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना। ठीक है, तो हम दोनों को दोबारा एग्जीक्यूट पर लगा देंगे और इनको एग्जीक्यूट होने देंगे, और हम अपनी फिनिशिंग से मतलब रखेंगे, फिनिशिंग से। और मुझे इन बटिंग्स के ऊपर प्रोग्राम नहीं चलाना। ठीक है, तो फिर मैं क्या करने वाला हूँ भाई, वही क्या, कि मुझे ये जो आउटर एरिया ना ये वाली, ये इसके ऊपर तक शीट उठा लूँगा मैं। बट अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा प्रोग्राम ना यहाँ तक चल भी नहीं पाएगा। कितनी जगह यहाँ पर, 4 mm। ओके, ये भी ठीक है। ठीक है, ओके, चलो अब करते हैं हम इसको फिनिश। कैसे करेंगे देखो, इसके ऊपर मैं लगाने वाला हूँ शीट। कैसे लगाऊंगा, स्केच नहीं ले रहे हम, करने वाले प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या करने वाले प्रोजेक्ट, या तो एक एक लाइन पकड़ के सिलेक्ट करो, या आप क्या कर सकते हो, कंपोजिट पे जाइए और फेस आउटर बाउंड्री, ये क्या करेगा, इसकी जो आउटर बाउंड्री है ना ये, इसको सेलेक्ट कर लेगा एक बार में इस तरह से। अब हम करेंगे प्रोजेक्ट सेलेक्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी सेलेक्टेड था इस फेस के ऊपर, और यहाँ कर देंगे हम रिमूव अरिंदर, क्योंकि यहाँ में डबल डबल बाउंड्री चाहिए ही नहीं, यहाँ से हट जाए इधर आ जाए, इधर आ गई। इसको कर दो बाउंड फेस। ठीक है, इस तरह से। ये हो गया हमारा। तीन पॉइंट जगह नहीं है। ओके, ये जो किया है ना मैंने, कर तो दिया, बट क्या होगा ना, प्रोग्राम मेरा नीचे उतरेगा नहीं, तो दिक्कत होने वाली है। दिक्कत होने वाली है, मुझे पता चल चुका है कि दिक्कत होने वाली है, इसलिए मैं इसको हटा दूँगा।
नहीं तो प्रोग्राम बना के देखता तब पता चलता कि प्रोग्राम यहाँ पर चल नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हटा दो और प्रोग्राम को हम बनाते हैं। फिनिशिंग करने वाले हम 8 के बॉल से। ये ठीक है, सही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। ठीक, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना 14 में, यहाँ से यहाँ तक 13 में, तो यहाँ कोई स्टॉक बचा नहीं है। ये हमारे ना 4 कैंड है, ये वाले ने इसने काटा हुआ पक्का। यहाँ पे 6 कैंड है इस तरह से, है ना। चलो ठीक है, अब हमारी ये हो चुका है, हमने सेव कर लिया, हमारी रफिंग हो गई। अब हम करने वाले फिनिशिंग। ये हमारी ऊपर की फिनिशिंग थी, हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, ओके। तो नीचे चलाने से पहले ना हमें ऊपर की फिनिशिंग करना ज़रूरी है, तो हमने ऊपर की एस एफ चला के फिनिशिंग कर दिया है। अब हम यहाँ चलाने वाले हैं एस एफ। एस एफ के लिए मैं यही सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रोग्राम को। ओके ओके, और अब हम चलने वाले हैं, ये बाउंड्री जो भी है इनको हटा देंगे, रीसेट करके दोबारा सेलेक्ट करेंगे इन फेसेस को, और ये भी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से सिलेक्ट करके ये पूरा सेलेक्ट। ठीक है, हमें चलाना है इसके बीच में प्रोग्राम। ओके, तो क्योंकि अब हमारे पास बॉल भी है तो हमें दोनों तरफ चलाना पड़ेगा, और हम वर्टिकल एरियाज़ में भी चलाएंगे। क्योंकि अब हम यूज़ कर रहे हैं 8 का बॉल, तो हम कट को कम कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके, हो गया हो गया हो गया, कुछ ठीक है, बढ़िया। 80 का स्टॉक छोड़ रखा है। ठीक है, अब ठीक है, ये पैरेलल को स्पाइरल कर देते हैं, क्लाइंब, सब ठीक है। चलो इस तरह से इसको बनने देते हैं। ओ सॉरी, कटर चेंज नहीं किया मैंने, तो डबल क्लिक करके वापस हम करने वाले हैं बॉल 8। अब बॉल 8 मैंने क्यों किया, इसके पीछे भी रीज़न है, कुछ भी मैंने ऐसे ही सिलेक्ट नहीं किया है, ये प्रोग्राम बना हुआ है, ये कोई दिक्कत नहीं है। कई बार इसमें आता है, इसको लगता है कि हमने कुछ चेंज कर दिया है, बट कोई चेंज नहीं किया है, तो हमारा ठीक है, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। ठीक है, तो ये 8 का बॉल मेरा, अरे ये बन गया, देखो। अब कई लोग कहेंगे कि अभी भी तो ये प्रोग्राम यहाँ से चलता हुआ नीचे उतर रहा है, तो अभी भी तो ये एजेस को राउंड कर सकता है ना। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बहुत सारी मशीन्स में दिक्कत होती है तो ऐसे में कर भी देता है। तो इसको अवॉइड कैसे करना है, इसको अवॉइड करने का तरीका है, देखो ये रहा बाउंड्री है ना, इसको कर देंगे हम इन। ठीक है, और अगर हम इन करते हैं तो इस दीवार पे चल नहीं पाएगा, नीचे से चलेगा। बट हम चाहते हैं कि इस बाउंड्री के 1 mm दायरे तक चल जाए बस वो। जैसे अभी देखो, ये मैंने 0 पे बनाया। ठीक है, वीडियोस थोड़ी लंबी हो रही हैं, बट एक्चुअली क्या टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं जिनको समझाना ज़रूरी है। सिर्फ प्रोग्राम नहीं बनाने, अगर मैं सिर्फ प्रोग्राम बनाऊं तो जल्दी जल्दी बनाते चला जाऊंगा। देखो अभी क्या हुआ, बहुत दूर हो गया, बहुत ज़्यादा दूर हो गया, है ना। इसीलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो ही मैंने बाउंड्री दी है, इन से मैंने इसको कहा कि 1 mm थोड़ा और उधर चला जा। इन से मतलब, और मैंने 8 mm किया है ना, मतलब इन किया है, तो कटर का 8 mm, तो वो 8 mm कटर इस बाउंड्री से उस तरफ नहीं, इस तरफ चल रहा है, इस तरफ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको कहा कि भाई तू माइनस में 1 mm तक उधर चला जा, इस बाउंड्री के क्लोज चला जा। ठीक है, ये किया मैंने, और यही मैं करने वाला हूँ इसके साथ फिनिशिंग में। इसी तरह से कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, और बस ये चेंज कर दूँगा। डेप्थ ऑफ कट 2 पॉइंट का रखने वाला हूँ मैं।
इस तरह से, और मैं बना दूंगा फिनिशिंग, कर देंगे सेव और इसको दे देंगे FN। SF मतलब सेमी फिनिशिंग। इस तरह से देखिए, अब ये क्या हो रहा है कि उस तरफ जा ही नहीं रहा। जैसे उस तरफ जाने की बात होगी ना, वो इधर घूम जाएगा, देखो उधर नहीं घूमेगा, फिर चलेगा तो इधर से चलता हुआ आएगा, इस तरह से। ठीक है, देखिए ये बढ़िया चल रहा है, कुछ बढ़िया हो रहा है। ठीक है, ये हो गया मेरा। और क्योंकि ये सही चल रहा है मेरा, वायर फ्रेम करके दिखेंगे, सही है। ठीक है, ओके, और हम कर देंगे इसको फिनिश।